एक्सरसाइज 1B का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया है कि यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड द HCF एंड LCM। प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज करके हमको HCF और LCM फाइंड करना है, साथ ही साथ उसको वेरीफाई भी करना है कि आप जो LCM और HCF निकाले हैं वो सही है कि नहीं। तो पहले प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है आप पहले सीख चुके हैं, चलिए निकालते हैं हम प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 36 का क्या होगा, तो इसके लिए हम पहले 36 को प्राइम फैक्टर में तोड़ते हैं। 2 से यह लगेगा और 18 टाइम्स 2 से 9, 3 से 3, अभी नहीं जाएगी। तो 36 का निकाले, इसी प्रकार से 84 का भी लेना होगा। 2 से 42, 2 से 21, 3 से 7, अब ये नहीं जाएगा तो हम 36 का लिखते हैं प्राइम फैक्टर। 36 का प्राइम फैक्टर है 2 इंटू 3 इंटू 3। उसी प्रकार से 84 का लिखते हैं। 84 का है 2 इंटू 3 इंटू 7। और इससे अच्छा लिखना है, छोटा फॉर्म में लिखना है। देखिए 2 के ये 2 जो है 2 बार है तो 2 के पावर हम 2 लिख सकते हैं। 3 देखिए 3 भी 2 टाइम्स है तो 3 के पावर हम 2 लिख सकते हैं। अब नीचे इसका देखते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 2 के पावर 2, 3, 1 और ये 7, 1। पावर में कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है, ऐसा लिख सकते हैं। अब देखिए HCF क्या होता है, HCF कैसे फाइंड करेंगे। HCF मतलब होता है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर होना चाहिए। कॉमन कहने का यह मतलब कि वो दोनों में होना चाहिए। तो देखिए कि ऐसा कौन है जो दोनों में है, तो एक हमारा 2 दोनों में है और 3 दोनों में है। तो 2 और 3 तो होगा, तो पहले 2 और 3 लिखते हैं। अब इसमें देखते हैं कि 2 के पावर 2 है, 2 के पावर 3 है, 2 के पावर 2 है, 2 के पावर 1 है। तो इसमें फैक्टर को लिखना है, इसमें जो है फैक्टर को लिखना है। तो 2 के पावर 2 ये तो दोनों में है, आप देख सकते हैं कि 2 के पावर 2 ये दोनों में है, तो 2 के पावर 2 तो होगा। अब 2 इसमें आप देखते हैं कि 3 के पावर 2 लिखे या 3 के पावर 1 लिखे, तो हमको कॉमन और फैक्टर लिखना है। तो फैक्टर लिखना है तो 3 के पावर 1 लिखेंगे। इसका जब सॉल्यूशन करेंगे हम तो ये हो जाएगा 4 और ये 3 के पावर 1, तो 3 के पावर 1 तो 1 ही 3 ही होगा। तो हमारा HCF आएगा 12। अब LCM निकालते हैं। LCM होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल। HCF में फैक्टर को ध्यान रखते हैं, LCM में हम मल्टीपल को ध्यान रखते हैं। तो LCM के लिए देखिए कॉमन होना चाहिए और मल्टीपल भी होना चाहिए। तो कॉमन तो देखें कि 2 के पावर 2 है, 3 के पावर, अब इसमें 1 दे या 2 दे, उसके बाद इसमें 7 भी है। देखिए जब LCM निकालना हो तो जो कॉमन है उसको लिखने के बाद, जो कॉमन है उसको लिखने के बाद बाकी जो एक्स्ट्रा बच जाएगा, तो 2 कॉमन था, 3 कॉमन था, एक्स्ट्रा ये 7 बच रहा था। तो जब भी LCM निकालना हो तो कॉमन लिखने के बाद जो बच जाएगा एक्स्ट्रा उसको भी लिख देते हैं। तो 7 के पावर 1 बचा हुआ है। अब 2 के पावर 2 है। अब जब LCM निकालना हो तो पावर बड़ा वाला पर ध्यान देते हैं, पावर बड़ा वाला पर ध्यान देंगे। तो पावर बड़ा वाला पर ध्यान दे दिए, यानी पावर 3 के पावर 2 लेंगे। HCF निकालना हो तो एकदम पावर छोटा वाला लिखेंगे, और जब LCM निकालना हो तो पावर बड़ा वाला लिखेंगे। तो ये दोनों में पावर 2 बड़ा वाला था तो लिख दिए। ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 7।
ये हो जाएगा 36 इंटू 7, 36 इंटू 7 कर लीजिए, 252 आ जाएगा। तो 252 आ गया, ये हमारा हो गया HCF और LCM हम फाइंड आउट कर लिए। अब करना है वेरीफाई। तो देखिए वेरीफाई कैसे होता है। तो वेरीफाई करने के लिए होता है फॉर्मूला जो आपकी बुक में भी दिया हुआ है, LCM इनटू HCF, LCM इनटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। वेरीफाई करने के लिए आपको लिखना होगा LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। ये आपके बुक्स में भी फॉर्मूला दिया हुआ है। तो हम LCM और HCF मतलब हमारा इधर ये हो गया LHS, ये हो गया RHS। तो अगर LHS और RHS का वैल्यू सेम आता है, LHS और RHS का वैल्यू सेम आता है, यानी LHS और RHS का वैल्यू अगर सेम आता है तो हमारा जो LCM और HCF निकाला गया है वो सही है। तो जो हमारा हम LHS चेक करते हैं, तो LHS में है LCM इंटू HCF, LCM इंटू HCF। तो LCM है 252 इंटू 12, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 2 जा 24 का 4, 12 5 जा 60 और 2 62 का 2, 12 2 जा 24 और 6, ये आ गया 30। हमारा LHS में आया 3024। अब देखते हैं RHS में क्या होता है। RHS में प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, तो हमारा नंबर्स कौन सा था, तो नंबर्स जो हमारा गिवन है 36 और 84 वो है, तो 36 और 84, 36 और 84, तो 36 और जा लास्ट में ये 4 आ जाएगा। उसके बाद 36 8 जा 36 8 जा इतना, और ये हो जाएगा 3024। तो आप मल्टीप्लाई कीजिएगा 36 इंटू 84 को, तो फाइनली जो आंसर आएगा वो 3024 आएगा। तो हम देखते हैं कि LHS इज इक्वल टू RHS, तो ये वेरीफाई हो चुका। तो इस तरह से आज हम सीखे यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज करके कैसे LCM और HCF निकालते हैं। तो बेसिकली LCM और HCF निकालने के लिए ध्यान में यह रखना है कि जब हम HCF निकाल रहे हैं तो कॉमन जो है दोनों में उसको लिखेंगे, और जो पावर छोटा वाला होगा उसको लिखेंगे। कॉमन लिखने के बाद चेक करेंगे कि पावर छोटा किसका है, उसको लिखेंगे। और जब हम LCM निकाल रहे होंगे तो कॉमन को तो लिखेंगे ही लिखेंगे, और जो पावर बड़ा वाला होगा उसको लिखेंगे, और साथ में जो बच गया है कॉमन के बाद जो एक्स्ट्रा बच गया है उसको भी लिख लेंगे। तो वो हो गया हमारा LCM। तो इस तरह से इजी वे में आप LCM और HCF फाइंड आउट कर सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन की मेथड से। अब जो भी क्वेश्चंस इसमें बच गए हैं वो क्वेश्चंस को आप आगे सॉल्व कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।